हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाते हैं आपको इस चैप्टर यानी जो कि हमारा चल रहा था क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर था उसका। स्टूडेंट आज हम पढ़ाते हैं आपका लास्ट टॉपिक। उसका हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे हम आपका मोल कंसेप्ट निकालते हैं, कैसे हम आपका मोल कंसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, रिलेशन क्या है आपका एटॉमिक मास मोल एंड ग्राम में। एंड हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर कर लिए थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अब स्टूडेंट्स आज मैं आपके इसके लास्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर की, वो है हमारा स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएजेंट एंड कैसे हम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं, कैसे वो न्यूमेरिकल करते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम एंड आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। कंपटीशन ऐसे आपका नीट एंड आपका IIT JEE दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करें, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आज की वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। आखिर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे हम लोग। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो नहीं समझ पाते। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रही हूँ लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊं कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा रिएजेंट जिसके हमें लिमिट में, इसकी लिमिट में हमें नीड हो, राइट। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे नॉर्मली हम घर पर चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हमारे पास क्या, चाय, चीनी एंड दूध, ये सारी चीज़ें होती है। तो स्टूडेंट्स यदि हमारे पास, मैं आपसे कहूँ किसी एक बंदे की चाय बनाओ, तो आप एक बंदे की चाय के साथ जो आपके घर में आपके पास दूध अवेलेबल होगा आप एक बंदे के अकॉर्डिंग डालोगे, राइट। 1% कभी आपसे बोला जाए कि 100 बंदे की चाय बननी है, लेकिन 100 लोगों की चाय के लिए हमारे पास इतना मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारी चाय नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर जो चाय बनाने के लिए जो हमें मिल्क की नीड हुई, जो हमें दूध की ज़रूरत पड़ी, वो हमारे यहाँ पर क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट। यदि सपोज डेट आपसे बोले कि 100 लोगों की चाय बनाओ, 100 लोगों की चाय बनाने के लिए जब आपके पास इतना दूध ही अवेलेबल नहीं होगा तो चाय कैसे बनेगी। क्योंकि हमें चाय, चीनी तो हम लोग डाल देंगे उसमें, पानी भी ऐड करेंगे, लेकिन दूध जो क्या है, दूध यानी मिल्क इज ए इम्पोर्टेंट रोल आपका निभाता है किसमें, चाय बनाने में। जब दूध ही नहीं होगा आपका प्रॉपर अमाउंट में तो चाय कैसे बनेगी। तो जो चाय बनने के लिए जो हमारा दूध होता है वो एज ए वर्क कैसे करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट वैसे ही सेम एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री में लेते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे, भाई रिएक्शंस में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। तो जो रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स में जो भी रिएक्टेंट कम अमाउंट में होगा, जो भी कम अमाउंट में होगा, और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कम अमाउंट वाला रिएक्टेंट जल्दी फिनिश हो जाएगा। और जब रिएक्टेंट जल्दी फिनिश हो जाएगा, वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, तो आपकी रिएक्शन रुक जाएगी। रिएक्शन रुक जाएगी तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जिसका अमाउंट कम हो और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो वो उसका अमाउंट फिनिश हो जाए, यानी वो रिएक्टेंट अपना आपका क्या हो, फिनिश हो जाए, और फाइनली रिएक्शन आपकी रुक जाए और फाइनली प्रोडक्ट आपका नहीं बने, तो ऐसे रिएक्टेंट को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसकी एक लिमिट है, जो आपका कम अमाउंट में अवेलेबल है, वो रिएक्शन में जल्दी फिनिश हो जाता है, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। एज ए एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं चीज़ के लिए कैसे। सपोज डैट हमने एग्जाम्पल लिया N2 + 3H2 एंड 2NH3। तो देखो स्टूडेंट्स ये आपकी एक रिएक्शंस है, ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन है।
इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों मिलकर आपका एक अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। रिएक्शन आपकी क्या है स्टूडेंट्स, रिएक्शन आपकी यहाँ पर वैलेंस है। कैसे वैलेंस है, यहाँ पर दो आपके क्या है, आपके नाइट्रोजन, यहाँ भी दो नाइट्रोजन है, 3 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 3 6, रिएक्शन आपकी वैलेंस है। अब बात ये आती है कि आपके इस केमिकल रिएक्शंस में ये दो रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, क्या है ये आपके रिएक्टेंट है, राइट। अब बेटा इन दोनों रिएक्टेंट्स में ऐसा तो नहीं है कि दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट इक्वल होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, एक का ज़्यादा होता है एक का कम होता है, राइट। तो स्टूडेंट देखिए इस रिएक्शंस में यदि एक ये वाला रिएक्टेंट अगर इसका अमाउंट कम हो और जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो तो ये जल्दी से आपका कंज्यूम्ड हो जाए, जल्दी से ये खर्च हो जाए, इसका अमाउंट जल्दी फिनिश हो जाए, तो ये रिएक्शन क्या होगी, रुक जाएगी। और जब रिएक्शन रुक जाएगी तो ये आपका प्रोडक्ट फाइनली नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के रिएजेंट को, इस वाले रिएक्टेंट को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो समझ में आया स्टूडेंट, इसको बेटा हम हिंदी में कहते हैं सीमांत अभिकर्मक, राइट। तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्टेंट जिसका अमाउंट कम हो, मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट आपके 2 भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट आपके 3 भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर रिएक्टेंट का जो अमाउंट कम होगा तो वो जल्दी कंज्यूम होगा, जब जल्दी कंज्यूम होगा रिएक्टेंट तो रिएक्शन क्या होगी, फाइनली रुक जाएगी और प्रोडक्ट आपका क्या होगा, कम बनेगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में बेटा ये क्या है, ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है बेटा, ये लिमिटिंग रिएजेंट आपका, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्योंकि इसका अमाउंट कम है, ये रिएक्शन में जल्दी क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, ठीक है, रिएक्शन रुक जाएगी। और जो दूसरा वाला होता है बेटा वो इससे ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब देखो हम देखते हैं कि हमने देखा कि इससे आपके इन दोनों से मिलने से आपके 2 मोल अमोनिया बन रहे हैं। तो बेटा अब जब एक लिमिटिंग में होगा तो दूसरा किस में होगा, एक्सिस में। तो बेटा ये क्या होगा आपका एक्सिस रिएजेंट, ठीक है, ये आपका हो गया एक्सिस, यानी एक अगर लिमिट में रहेगा तो एक एक्सिस में रहेगा, राइट। तो बेटा ऐसे हम एक केमिकल रिएक्शन में डिफाइन करते हैं कि लिमिटिंग और आपका क्या होता है। तो देखिए लिमिटिंग और एक्सिस में हमने क्या देखा कि जब किसी भी आपके जैसे कि N2 है 3S2 है, तो आपने क्या देखा कि N2 3S2 में अगर मैं इसको ये वाला रिएक्टेंट आपका इसकी अमाउंट जल्दी से फिनिश हो जाए, ये जल्दी कंज्यूम्ड हो जाए, इसका अमाउंट इससे कम हो तो जल्दी नेचुरली जब इसका अमाउंट इससे कम होगा तो जल्दी कंज्यूम्ड होगा, रिएक्शन होने पर जल्दी इसका अमाउंट फिनिश होगा। तो जो जल्दी फिनिश हो जाता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और तो दूसरा वाला होता है बेटा वो आपका क्या होता है एक्सिस रिएजेंट। और बेटा इन दोनों के मिल से क्या बना हमारा प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है बेटा, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे कौन इफेक्ट डालता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर जो आपका इफेक्ट डालता है वो आपका होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, आपका प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा, यही डिसाइड करेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो हमने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या डिसाइड करे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं लिमिट, इसकी एक लिमिट होती है कितना प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो सेकंड वाला होता है रिएक्टेंट उसे बोलते हैं हम एक्सिस रिएजेंट। अब बात आती है बेटा कि आपका मतलब जो है कि इसको ट्रिक, इसको कैसे हम फाइंड करें, कैसे इसके हम आप कभी कभी लिमिटिंग रिएजेंट निकालने को भी आता है भाई, ये तो बात ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप नॉर्मली हमने क्या किया, पहले एग्जाम्पल लिया, इसका एग्जाम्पल से हमने इसको समझ लिया, राइट। अब इसको एग्जाम्पल से समझने के बाद हम इजीली इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो हमने क्या देखा, नॉर्मल से हमने एग्जाम्पल देखा कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जिसका अमाउंट कम हो और वो रिएक्शन में जल्दी से फिनिश हो जाए और जिसकी वजह से फिर रिएक्शन रुक जाए और आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो, तो ऐसे रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरे वाले को कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। अब बेटा इसके हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट में डेफिनेशन, जो कि बेहद आपकी इम्पोर्टेंट थे, आप इसको याद कर लोगे तो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगी। क्या है, द लिमिटिंग रिएजेंट इज द
रिएक्टेंट यानी लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है विच गेट्स completely consumed in the chemical reaction under consideration and whose amount limits the amount of product formed in the रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि डेफिनेशन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट की। जैसे मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जिसका अमाउंट कम हो, वो रिएक्शन में बहुत जल्दी कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर रिएक्शन आपकी रुक जाती है, फाइनली प्रोडक्ट आपका नहीं बनता है। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब बेटा इसको हम समझेंगे इस डेफिनेशन में कैसे, बहुत इस डेफिनेशन है, द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच गेट्स completely consumed in the chemical reaction under consideration and whose amount limit the amount of product formed in the reaction। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है, कंप्लीटली खर्च हो जाता है रिएक्शन में किसी अंडर कंसिडरेशन में, और उसका अमाउंट जो होता है रिएक्टेंट का जो खर्च होता है लिमिटिंग रिएजेंट, उसका अमाउंट, उसकी जो लिमिट होती है वो प्रोडक्ट के अमाउंट को क्या करती है, इफेक्ट डालती है। यानी जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका रिएक्शन में, तो उसको क्या करे, उसको लिमिट करता है। ये उसके लिए क्या करता है, लिमिट करता है। अगर ये जल्दी खर्च हो जाएगा तो इसकी लिमिट ये कम बनेगा, अगर देर में खर्च होगा तो ये आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने क्या देखा, द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट, एंड लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है विच जो गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, जो आपके केमिकल रिएक्शन में बहुत जल्दी कंप्लीटली कंज्यूम खर्च हो जाता है, और अंडर कंसिडरेशन में क्या करता है, उसका अमाउंट लिमिट करता है प्रोडक्ट के अमाउंट के फॉर्मेशन के लिए। तो इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब बेटा इसको फाइंड कैसे करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल आए तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेटा हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शंस। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। क्या रिएक्शन है स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग। कि ट्रिक में हमें देखना होगा कि ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर को हमने शॉर्ट में लिमिटिंग लिखा, राइट बेटे। तो कैसे, इसके लिए बेटे एक बेसिक ट्रिक्स है कि आपका ये होता है मोल अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट को मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख लिया। ये क्या होना चाहिए, लोएस्ट। अगर ये लोएस्ट होगा, इसका पूरा वैल्यू कम होगा, तो उसका जो होगा आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, वो आपका उसका सबसे कम होगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, उसका सबसे कम होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे इसको, सपोज दैट हमने एक रिएक्शन ली 1 ग्राम H2 गैस रिएक्ट 1 ग्राम Cl2 गैस। फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है 1 ग्राम Cl2 गैस से। देन find out LR and also weight of प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आपने देखा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस 1 ग्राम क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है।
तो उसमें जो Lr होगा दोनों में, यानी H2 में और Cl2 में, दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा भाई हमें तो नहीं मालूम। हमको पता है कि रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होते हैं, तो हमें ये बताना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा वाला रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट उसका वेट क्या होगा, राइट। आंसर वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा उसका वेट। तो ये क्वेश्चन सपोज दैट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो सब हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छा समझ में आएगा हम लोगों को। बट हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर, क्या है H2 + Cl2 क्या बना 2HCl। रिएक्शन बैलेंस है 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2HCl, राइट। ये बेटा गैस की फॉर्म में है, इसकी भी स्टेट गैस की फॉर्म में, इसकी भी स्टेट गैस की फॉर्म में, राइट। अब बेटा हमें देखना ये है, हमने क्या बताया कि मोल्स, एन क्या मोल्स, ये Sc मतलब स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, एस का मतलब स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, जो इसके आगे नंबर होता है, ये 1 2 या 3, तो ये क्या, इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा 2, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो जितना कम होगा, जिसकी वैल्यू उतनी कम होगी, वही क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमें ये देखना है बेटा, ये चीज़ हमें अपने माइंड में, ये ट्रिक हमें अपने माइंड में रखनी है कि हम ऐसे करके लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं। सपोज ये आपकी रिएक्शन है। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा पहले इस वाले रिएक्टेंट के लिए आप N/Sc फाइंड करो। तो इस रिएक्शन को कैसे फाइंड करोगे देखते हैं। तो पहले हम इसके क्या फाइंड करेंगे, मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, W/m फार्मूला होता है बेटा मोल्स का, मैंने बताया था आपको मोल कंसेप्ट में, वेट के टर्म्स में क्या होता है W/m। तो W किसका बेटा H2 का, M कितना मोलर मास H2 का, तो W कितना है बेटा इसका, W कितना है आपका 1 ग्राम, 1 ग्राम हो गया, राइट। और बेटा इसका आप, और इसका W कितना है आपका यहाँ पे 1, और ये कितना होगा बेटा आपका यहाँ पे Sc, यानी आपका पहले मोल निकालेंगे तो मोल कितना 1, बेटा कितने हाइड्रोजन है आपके यहाँ पर 2, तो 1/2 हो गया। तो बेटा इसके मोल्स कितने आ गए हमारे 1/2, राइट। भाई मोल्स कैसे फाइंड करेंगे हम, मोल्स का हमने देखा कि वेट कितना है आपका ये 1, भाई एक ही तो यहाँ पे, तो 1 ग्राम हो गया वेट। एम क्या है आपका इसका मोलर मास, यानी कि हाइड्रोजन का मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मोलर मास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बेटा आपके 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना होगा 2, तो यहाँ पे अपॉन बेटा एम कितना है इसका 2, बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके 1/2। अब बेटा इसका निकालो, ये निकालो N/Sc। तो N/Sc कैसे निकालोगे इसका, N कितना है बेटा इसका 1/2, और बेटा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका आगे, इसका क्या लग रहा है 1, यहाँ 1 लग रहा है ना इसके आगे, तो 1 हो गया। तो 1/2/1 बेटा कितना आ गया 1, यानी कि इसका N/C कितना है स्टूडेंट्स, N/Sc आपका इसका बेटा आया 1/2, राइट। ये बेटा आपका आ गया H2 का। अब बेटा इसके लिए फाइंड करो Cl2 को कितना आता है। तो Cl2 का देखते हैं स्टूडेंट्स, हम Cl2 कैसे फाइंड करेंगे। Cl2 के केस में बेटा पहले क्या निकालेंगे, इसके हम मोल्स फाइंड करेंगे। मोल्स का फार्मूला क्या होता है W/Cl2, यानी Cl2 का वेट अपॉन mCl2, यानी कि Cl2 का मोलर मास। बेटा वेट कितना है इसका, यहाँ पर 1 है तो 1 ग्राम, राइट। m कितना है मोलर मास, बेटा एक Cl का कितना होता है, एक Cl का होता है 35.5, तो 2 का कितना होगा बेटा 71 मोलर मास। तो ये 71 इसके मोल आ गए, किसके बेटा Cl2 के। हमें निकालना क्या है N/मोल स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेटा इसका मोल कितने हैं 1/71, और बेटा इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, इसकी जो आगे वाली संख्या कितनी है यहाँ पे 1, तो कितना आ गया बेटा 1, तो कितना आया 1/71। तो आपने स्टूडेंट क्या देखा कि जो N/ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी N/Sc जो Cl2 के लिए आया वो कितना आया 1/71, और H2 के लिए कितना आया 1/2। तो बताइए स्टूडेंट आपको इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी लग रही है, सबसे कम वैल्यू किसकी है। तो सबसे कम वैल्यू बेटा जो आपका डिनोमिनेटर में सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो उतना ही कम होता है। यहाँ पे कितना है 1/2, यहाँ कितना है 1/71, यानी 1 का आधा पार्ट या 1 का 71वां पार्ट। तो सबसे कम वैल्यू किसकी हुई, इसकी हुई सबसे कम वैल्यू Cl2 की। तो हमने क्या बताया कि जिसका N/Sc जितना लोएस्ट आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शंस में आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है Cl2, क्या है आपका Cl2। तो हमने क्या देखा कि इसमें हमने फाइंड कर लिया कि Cl2 इसमें क्या निकल कर आया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों निकल कर आया, क्योंकि इसके जो मोल अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट था उसका वैल्यू क्या है बहुत
लो है। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कि इसमें Cl2 क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। अब एंड आल्सो वेट ऑफ प्रोडक्ट, अब जो प्रोडक्ट बनना है आपका HCl, तो हमें ये इसका वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो भी निकाल सकते हैं हम इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसका वेट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपका, हाँ क्या होगा बेटा, देखो यहाँ बेटा यहाँ पे कितने Cl है, यहाँ पे एक Cl, और यहाँ पे बेटा कितने हैं आपके, कितने Cl बन रहे हैं, 2। ये आगे 2 लग रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यहाँ पर 1 है। तो बेटा हमने देखा कि एक Cl से आपके 2 Cl बन रहे हैं। भाई एक Cl2 से आपके क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 2 HCl, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा, तो बेटा 1 से 2 बन रहे हैं, और Cl2 के कितने आपके कितने आए थे मोल्स, इसके मोल्स आए थे 1/71 मोल्स आए थे ना। तो 1/71 से कितने बनेंगे बेटा, 2 × 1/71। भैया आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, तो कितना होगा फाइनली 2/71। इतने मोल्स बनेंगे आपके, ठीक है, एक मतलब Cl के लिए इतने मोल्स बनेंगे आपके, ठीक है, इतने मोल्स के लिए इतने Cl बन जाएंगे, राइट। अब हमें इसका वेट निकालना है। तो स्टूडेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वेट निकालने के लिए इसके हम क्या करेंगे, इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/71, और बेटा Cl का कितना होता है, Cl का आपका होता है कितना, आपका होता है 30। ये आपका देखो इसका हमें इसका पूरा निकालना है वेट, तो बेटा इसका पूरा हम क्या लगाएंगे, एटॉमिक मास। तो Cl का कितना है बेटा 1, प्लस इसका कितना है 35.5, तो दोनों मिलकर कितना हो गया आपका 36.5। तो बेटा इसका हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया, चूंकि हमें इस पूरे प्रोडक्ट का वेट फाइंड करना है, तो इस पूरे हम एटॉमिक मास से क्या करेंगे, मोल्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एटॉमिक मास कितना आया, H का 1, Cl का 35.5, दोनों को ऐड किया 36.5, इससे हमने किया मल्टीप्लाई। इसके हम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 73, ठीक है। तो आपका हो गया 73/71 ग्राम। ये बेटा आपका आ गया वेट, किसका वेट आ गया, प्रोडक्ट का। तो स्टूडेंट ऐसे अगर आपको एग्ज़ाम में अगर कोई आपको इक्वेशन या कुछ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन या इस केमिकल रिएक्शन में आपका सबसे पहले बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो, कौन सा होगा, तो उसके लिए हम ऐसे फाइंड कर लेंगे इसको ईजिली, कैसे, उसके नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को सॉल्व करके, जिसका वैल्यू सबसे कम आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और हमसे अगर वो प्रोडक्ट का वेट पूछेगा ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके नंबर ऑफ मोल को लेके प्रोडक्ट के मोल से कंपेयर करेंगे, फिर उसके मोल के लिए हम फाइंड करेंगे, और उसके फाइनली उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट का वेट इन ग्राम में, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा हम चलते हैं, इसमें न्यू टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यहाँ पर कि आपका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी स्टूडेंट जानते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मीथेन का क्या होता है CH4। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, राइट स्टूडेंट्स, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ मीथेन तो क्या होगा इसका CH4, मैं आपसे बोलूँ इथेन तो क्या होगा इसका C2H6, मैं आपसे बोलूँ ब्यूटेन तो क्या होगा इसका C4H10, राइट। तो बेटा ये तो हो गए आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब बात आती है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट एम्पेरिकल फार्मूला में क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है उसमें हम रेशियो देखते हैं, किसका, उन एटम्स का। जैसे मैं आपसे बोलूँ बेटा इसमें क्या क्या है, कार्बन, रेशियो हाइड्रोजन कितना है, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना है 4। तो ये बेटा इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अब मैं आपसे बोलूँ C2H6 में बेटा कार्बन रेशियो H कितना है, कार्बन 2, H कितना है 6, तो 2 3 जा 6, तो कितना आया 1:3, तो कितना आ गया C1H3। यानी ये किसका बेटा एम्पेरिकल फार्मूला आ गया आपका, इथेन का। तो इथेन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया बेटा CH3, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H6, राइट। तो ऐसे हम देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंट है। नॉर्मली मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सब लोग जानते हैं, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन हमने पढ़ा है। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला होता है कि उस जो कंपाउंड है उसमें उन एलिमेंट्स का, जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उनका क्या रेशियो है,
कितना रेशियो है, उस रेशियो को हम कितना छोटा कर सकते हैं। जैसे इसका रेशियो 2:6 था, इसको हमने डिवाइड किया 2 से तो 1:3 आ गया। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया, C1H3, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन है आपकी, वो है, देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, सिंपलेस्ट क्या होगा बेटा आपका, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूट क्या होते हैं आपके बेटा उसमें, एटम ऑफ एनी कंपाउंड। बेटा मतलब हम कहेंगे कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एटम ऑफ एनी कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में जो उसमें प्रेजेंट उसके कॉन्स्टिट्यूट एटम या एलिमेंट हैं किसी कंपाउंड में प्रेजेंट, उनका जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, रेशियो कैसा होगा, होल नंबर में, पॉइंट में नहीं होगा, होल नंबर में। तो सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो होगा उसे हम कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका हमारा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज डेट हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, राइट स्टूडेंट्स, क्या है नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन को हम कैसे लिखते हैं, C4H10। तो ये तो बेटा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको लिखो यहाँ पर, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी MF शॉर्ट में। अब बेटा मैं आपसे कहूँ इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो एम्पेरिकल में क्या है बेटा, इसमें कार्बन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, दोनों का रेशियो हो गया, ठीक है। कार्बन कितना है आपका 4, H कितना है 10। तो बेटा ये इसका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला, राइट, C4H10 हो गया इसका। अब बेटा अब इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। बेटा इसका क्या आया एम्पेरिकल फार्मूला ब्यूटेन का, C2H5, यानी कि C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, C2H5, यानी होल रेशियो में आ गया। यानी C और H का रेशियो क्या आया, होल नंबर 2:5, ये आ गया, ये आपका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब बेटा हम अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपका नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड। बेटा एसिटिक एसिड की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एसिटिक एसिड का क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप बोलेंगे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CH3COOH, यही होता है ना इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एसिटिक एसिड का, राइट। इसको हम ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या होगा, अब मैं आपसे बोलूँ बेटा इसका ये आपका CH3COH एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मैं बोलूँ इसका आप एम्पेरिकल फार्मूला लिखो, तो बेटा एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा इसका, C कितने बेटा इसमें, C और क्या है आपका इसमें H और क्या है इसमें आपका O, राइट। इसमें 3 आपके कॉन्स्टिट्यूट एटम है CHO। C कितना है बेटा आपका 1 और 2 हो गया बेटा। H कितना है 3 और 1 4 हो गया। O कितना है बेटा 2, यानी इनका रेशियो क्या आया बेटा, जो इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूट एटम्स है उनका रेशियो क्या है 2:4:2। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेटा क्या है इसका आपका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना, C1H2O1, यानी इसका बना बेटा CH2O। ये CH2O क्या है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो बेटा ऐसे हम फाइंड करते हैं किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो बेटा सपोज डैट हमसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनाओगे और एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, फिर हमें इजीली समझ में आएगा, राइट। तो हम देखते हैं इसमें क्या हमने देखा यहाँ पे कि आपका एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपसे बात करूँ H2O, ठीक है, ये क्या है वाटर का बेटा कितना होता है इसका मोलर मास, H2 का 2, O का 16, कितना होता है 18, टोटल इसका 18 ग्राम आ गया बेटा मोलर मास वाटर का। मैं आपसे बोलूँ बेटा इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होगी, तो कैसे भाई हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल हैं आपके इसमें 2, तो 2 आएगा, टोटल मास कितना है 18। चूँकि परसेंट की बात है तो हम इससे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, राइट। तो बेटा आपका हो गया 2 9 18,
100/9, 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, 9, ये मतलब आपका 11.1% क्या आ गया इसमें बेटा, इसमें आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आ गया 11.1। अब बात करें इस ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा मोलर मास 16, कितना है टोटल ये बेटा आपका 18, चूँकि परसेंट निकालना तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, राइट। फिर आपका आ गया 8 × 100/9, राइट। तो आपका बेटा हो गया 9 वन ज़ा 1, ये हो गया आपका। फिर इसको हमने करा, ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई किया इसको हमने इससे, 88.8% क्या आ गया बेटा आपका इसमें ऑक्सीजन। तो बेटा ऐसे हम परसेंट ऑफ कंपोजिशन निकाल सकते हैं। यदि हमें कोई कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें हमसे पूछा जाए कि आप इसमें इसका परसेंट निकालिए या इसका निकालिए, तो उसका टोटल जो हमारा मोलर मास होता है उसको से डिवाइड करके जो पूछता है उसका हम ऊपर उसका वैल्यू यहाँ पे लगाकर इंटू 100 से मतलब उसका क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बेटा परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, किसी कंपाउंड में। अब बात आती है बेटा, अब सपोज डेट बात आती है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, ठीक है, और आपका दे रखा है परसेंट कंपोजिशन, राइट। तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला से कंपोजिशन तो आप निकाल सकते हैं, सभी निकाला है आपने। अब अगर ऐसा हो जाए कि कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये हम लोग सीखते हैं एक न्यूमेरिकल के द्वारा भी। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला से कंपोजिशन तो आपने निकाल लिया, जैसे ये आपके पास क्या था मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका आपने टोटल मोलर मास 18 निकाला, इसमें एस का परसेंटेज निकाला, इसमें ओ का परसेंटेज निकाला, ये फाइंड कर लिया आपने, ठीक है। ये तो इससे तो हमने लेकिन हमसे अगर वो हमको परसेंट कंपोजिशन दे दे और हमसे पूछे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करोगे, तो वो हम सीखते हैं एक न्यूमेरिकल के द्वारा कैसे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा स्टार्ट होता है, हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, यहाँ पे आपका देखते हैं कि हम कैसे परसेंट कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं, राइट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे न्यूमेरिकल लिखते हैं छोटा सा। क्या है न्यूमेरिकल, है आपका कि यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा होगा और चार्ट में हमें पता होगा कि आपने, हाँ ये रहा, जैसे बेटा आपका है C2H5OH, राइट। ये क्या आपका इथेनॉल, इथिल अल्कोहल है। इसमें परसेंट ऑफ कार्बन बताइए, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बताइए, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बताइए, बराबर क्या। तो ये निकाल सकते हैं आप इजली, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो परसेंट ऑफ कार्बन के लिए कार्बन कितने यहाँ पे 2, तो 1 का कितना होता है 12, 2 का कितना होगा बेटा 24, तो कितना आया 24 अपॉन टोटल कितना है 24, 5 और 6 30 और ओ का कितना होता है 16, तो टोटल कितना हुआ आपका 46, तो ये 46 हो गया इंटू 100। तो बेटा किसका परसेंट हो गया कार्बन का। अब बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने बेटा इसमें आपके 516, कितने में से टोटल कितना है 46 इंटू 100। अब बात आती है बेटा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बेटा कितना है इसमें 1, कितना है इसका 16, टोटल कितना बेटा इसका मोलर मास 46 इंटू 100। तो बेटा ऐसे तो हम इनको फाइंड कर सकते हैं क्या, इनकी परसेंट कंपोजिशन किससे, जब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा हो तो उससे हम क्या इन सभी कॉन्स्टिट्यूट एटम की परसेंटेज ऐसे करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं ईजिली। अब बात आती है कि अगर आपको ये परसेंट कंपोजिशन दे रखा हो और आपसे कहे कि इन परसेंट कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करो, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसको अभी हम सीखते हैं यहाँ पर। तो एक हम सिंपल से एक न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट। इस पर क्या न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है इन ए कंपाउंड। अब इस पर राइट डाउन करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस है इन ए कंपाउंड, परसेंट ऑफ कार्बन 37.5%, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका परसेंट ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है बेटा इसमें 12.5%, और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या दे रखा है इसमें स्टूडेंट्स 30%, राइट। और आपसे कह रहा है फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, आपको फाइंड करना है व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 64 ग्राम पर मोल, राइट। देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में कह रखा है कि इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में उन्होंने क्या परसेंट ऑफ कंपोजिशन दे रखा है अलग अलग एलिमेंट्स का, कार्बन का दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है। फाइंड आउट एम्पेरिकल फार्मूला, आपसे पूछ रहा है कि एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करो। फिर उसके बाद कह रहा है कि आपको मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है कितना 64, फिर कह रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड करो। यदि आपको जब भी वो आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कराएगा तब वो आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होगा बेटा, गिवन होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर टेबल। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एटम, यहाँ लिखेंगे हम लोग परसेंटेज, यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर W अपॉन आपका क्या होता है M मोलर मास। यहाँ बेटा आपका क्या होगा, यहाँ आपका जो भी आएगा सॉल्व करके वो होगा। बेटा एटम कौन सा आपका, इसमें कार्बन है, राइट, और कौन सा आपका हाइड्रोजन है और कौन सा ऑक्सीजन। कार्बन कितना परसेंट है आपका 37.5, हाइड्रोजन कितना है आपका 12.5, ऑक्सीजन कितना है आपका 30%। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसके हम मोल फाइंड करेंगे। तो उन्होंने इनका हमारा परसेंट ने वेट दे रखा है, तो मोल के लिए क्या करते हैं, जो वेट होता है उसके हम उसकी मोलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी W अपॉन MM लगाएंगे। W क्या है इसका 37.5 और मोलर मास कितना होता है बेटा इसका 12। इसको किससे करेंगे 12.5, इसका मोलर मास कितना होता है बेटा 1, और बेटा इसका कितना है हमारा वेट 30 और इसका मोलर मास कितना होता है 16। तो हमारा बेटा ये हो गया 16 से मैं डिवाइड किया। अब बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बेटा ये देखो इसका जो आएगा पहले वाले का हमारा आएगा इसका 1.25 समथिंग आएगा 3 पॉइंट। ठीक है, तो क्या आएगा इसका 3.125, इसका भी क्या आएगा स्टूडेंट 3.125 और इसका क्या आएगा 12.5। अब बेटा ये हमने इसके मोल्स फाइंड कर लिए, राइट। अब हमें इनको होल नंबर बनाना है, तो होल नंबर बनाने के लिए हमें क्या ट्रिक करते हैं कि जो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर होगा उससे हम अगेन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा आपका ये है, इसे क्या करेंगे इसी नंबर से इन तीनों को क्या करेंगे डिवाइड, क्यों, उसका इसको होल नंबर बनाने के लिए। तो कैसे करेंगे बेटा 3.125 डिवाइड 3.125, फिर 12.5 डिवाइड 3.125, फिर आपका 3.125 डिवाइड 3.125, इसको डिवाइड करने पर 1 आया, इसको डिवाइड करने पर 1 आया, इसको डिवाइड करने पर 4 आया, यानी आपका सिंपल होल रेशियो आ गया क्या 1:4:1। इसका मतलब कार्बन कितना आया बेटा आपका 1, H कितना आया आपका 4, O कितना आया आपका 1, राइट। तो बेटा इसका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, हमने क्या बताया एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होते हैं, हम परसेंट से उसका कंपोजिशन से निकाल लेते हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रेशियो। तो बेटा क्या रेशियो आया इसका आपका C रेशियो H रेशियो O। C कितना है आपका 1, H कितना आया 4, ये कितना है आपका 1, यानी 1:4 ये रेशियो आ गया। तो फार्मूला क्या बना इसका बेटा C1H4O1, यानी कह सकते हैं CH4O। ये बेटा हमारा क्या आ गया, ये हमारा इसका आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमने एम्पेरिकल फार्मूला तो फाइंड कर लिया, अब हमसे कह रहा है कि इससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करो, आपको मोलर मास गिवन है। अब बेटा एम्पेरिकल फार्मूला तो हमने फाइंड कर लिया, इसका हम मास निकाल सकते हैं। एम्पेरिकल मास क्या हुआ EM, क्या होगा बेटा इसका C कितना है 12, H कितना है 4, O कितना है आपका 16, तो कितना होगा बेटा 32 हो गया आपका क्या एम्पेरिकल मास। इसका मास फाइंड कर लिया हमने फार्मूले से। अब बेटा हमें देखेंगे, अब हम एक जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है आपका उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा एक हमारा यहाँ पे इसमें एक एन फैक्टर काम करेगा। क्या होता है एन फैक्टर, एक हमारा एन फैक्टर होता है N = MM × EM, राइट। भाई एन निकालना है हमें, ये एक एन फैक्टर होता है इसमें। MM क्या है आपका मोलर मास, कितना दे रखा है 64, और बेटा एम्पेरिकल मास क्या है इसका फार्मूले का 32, कितना आया आपका 2 आ गया, तो n कितना आ गया आपका 2 आया, राइट स्टूडेंट्स, N2 आ गया आपका। अब देखो स्टूडेंट्स N2 आ गया, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का क्या होता है, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो होता है MF, यानी ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला N × एम्पेरिकल फार्मूला, यानी एम्पेरिकल फार्मूला को हमने EF लिख लिया शॉर्ट में। तो बेटा हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। N हमारा जो यहाँ से आएगा, N हमारा N का फार्मूला ये होता है जो मोलर मास गिवन है वो, और एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास निकाला वो, इसको डिवाइड करेंगे कितना N कितना है हमारा 2, तो बेटा 2 यहाँ पे लगा दो। एम्पेरिकल फार्मूला बेटा क्या है आपका CH4O, तो क्या हो गया CH4O। अब बेटा इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा C2H8O2, तो बेटा हमारा ये क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारा बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C4H8O2, और बेटा एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया
CH4O। ये बेटा दोनों हमारे आंसर आ गए। तो स्टूडेंट्स हमने आज देखा कि हम ऐसे, यदि हमें परसेंट ऑफ कंपोजिशन दे रखा हो तो हम उससे ईजिली एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, और हमें अगर मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो तो हम उससे क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, परसेंट कंपोजिशन से सबसे पहले एक हमने टेबल बनाया, उसमें सारे एटम परसेंटेज को लिखा, फिर उसके हमने मोल्स फाइंड किए, जो सबसे कम वैल्यू थी उससे हमने डिवाइड किया, उसको होल नंबर में चेंज किया, फिर उससे हमने एम्पेरिकल फार्मूला बनाया, उसका हमने रेशियो देखा क्या आ रहा है, फिर उसका हमने फार्मूला बनाया, फिर हमने उसका मास निकाला एम्पेरिकल फार्मूला का। फिर हम एक फार्मूला लगाते हैं, इसमें n का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मोलुलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला का मास। तो मोलुलर मास हमारा गिवन है 64, इसका मास ये लगा दिया, हमारा n का वैल्यू 2 आ गया। और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n कितना आया हमारा बेटा, 2 आया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या था हमारा, CH4O, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H8O2। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये आपका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप इसको निकाल कर देखना, आप इसके न्यूमेरिकल करके देखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें एक न्यूमेरिकल आ सकता है, आपके नीट और आपके IIT JEE में भी आ सकता है, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करना। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक ये फिनिश होता है, और आज हमारा ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है, इसमें जो जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुझे लगता है ये एग्जाम में आते ही आते हैं, ये जो बहुत कॉमन है आपके 12th और ग्रेजुएशन में, मैंने वो टॉपिक आपके सारे कवर करा दिए। आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर 11 क्लास का यहीं पर फिनिश होता है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर और एक न्यू क्लास के न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको इन किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट या कोई क्वेरीज है या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसे ईजिली नेक्स्ट वीडियो में होप्स हो कि उसे अच्छे से आपको समझाऊं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं हम न्यू चैप्टर के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।